सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम श्रीमती श्वेता जैन है और मैं समाजशास्त्र विषय की सहायक प्राध्यापिका हूँ और वर्तमान में शहीद वीर नारायण सिंह शासकीय महाविद्यालय जोबीबंदर जिला रायगढ़ में पदस्थ हूँ। आज हमारे विषय का अध्ययन का विषय है टाइप्स ऑफ रिसर्च, अर्थात अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान के प्रकार को समझने से पहले मैं थोड़ा सा अनुसंधान के विषय में बताना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव एक जिज्ञासु प्राणी है, साथ में वो खोजमूलक प्राणी भी है। वो अपनी जिज्ञासा के कारण ही अपने चारों तरफ जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके पीछे जो कारण है उसको जानने का प्रयास करता है और कई प्रकार के खोज और अनुसंधान करता रहता है। इसी के संदर्भ में अनुसंधान जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द रिसर्च से बना हुआ है। रिसर्च दो शब्दों से बना हुआ है, री और सर्च। री का अर्थ जैसा कि हम जानते हैं पुनः होता है और सर्च का अर्थ होता है खोजना, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है पुनः खोजना या बार बार खोजना। जब हम किसी विषय, वस्तु अथवा घटना अथवा समस्या से संबंधित नए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं या फिर पुराने सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करते हैं अथवा जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके पीछे कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, उसे ही हम अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि तुलनात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, अन्वेषणात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, विवरणात्मक अनुसंधान, निदानात्मक अनुसंधान। परंतु आज हमें पढ़ना है हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान। जीवन बुलो जैसे बहुत ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र तथा इतिहास को विज्ञान मानने से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने यह भी माना है कि जो समाजशास्त्री अध्ययन है उसमें ऐतिहासिक अनुसंधान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इसके पश्चात हम ऐतिहासिक अनुसंधान की को समझने का प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान अध्ययन की एक ऐसी पद्धति होती है जिसके माध्यम से या जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं अथवा अतीत के जो तथ्य हैं उनके क्रम विकास, नियमितताओं तथा अथवा सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक जो घटनाएं हैं की व्याख्या और विश्लेषण प्रस्तुत की जाती है। इसका तात्पर्य है कि अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई थी या जो भी तथ्य अतीत के थे उनका किस प्रकार से कालक्रम है, यानी उनका क्रम का काल का कौन सा क्रम विकसित हुआ है, साथ ही उनमें कौन सी नियमितता यानी निरंतरता है, यानी कोई भी घटना या कोई भी विषय अपने अतीत से किस प्रकार से निरंतर रूप से जुड़ा हुआ है और इन सभी अतीत की घटनाओं का वर्तमान के समाज पर क्या प्रभाव दिखाई देता है, इसी का ही हम अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, उसे ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। यदि आप किसी भी विषय का अथवा समस्या का अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से करना चाहते हैं तो कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत हम पहली आवश्यकता देखते हैं सामाजिक अंतर्दृष्टि। यह हमारे ऐतिहासिक अनुसंधान की सबसे पहली आवश्यकता है। कोई भी सामाजिक घटना के पीछे क्या कार्य कारण है या उसके कोई कौन से परिणाम है, इसे समझने के लिए सामाजिक अंतर्दृष्टि का होना ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी घटना, मत अथवा संस्था एक समय विशेष में विशिष्ट जो पर्यावरण है अथवा परिस्थिति है उसमें विकसित होती है। इसी सामाजिक पर्यावरण अथवा परिस्थिति को समझने की शक्ति हमें होना चाहिए, तभी हम उससे संबंधित जो सामाजिक घटना है उसका सही तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। इसे ही सामाजिक अंतर्दृष्टि कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है हमारी ऐतिहासिक अभिस्थापना। ऐतिहासिक अभिस्थापना, यदि आप ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से किसी भी विषय का अध्ययन करना चाहते हैं तो जो भी तथ्य अथवा घटना अथवा संस्था विकसित हुई है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को
ज्ञात करना, उसके बारे में जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्थात कोई भी घटना, संस्था अथवा जो भी विषय है वो कब, क्यों और कैसे विकसित हुआ है, यही उसकी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वही इसकी ऐतिहासिक अभिस्थापना कहलाती है। उसके बाद तीसरा इसका जो अनिवार्य आवश्यकता है वो है विश्लेषणात्मक तथा समन्वयात्मक दृष्टिकोण। यदि आप ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको विश्लेषणात्मक तथा समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि आप जब भी अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं तो उन तथ्यों का विश्लेषण करना और उन तथ्यों का अतीत के साथ वर्तमान का क्या समन्वय है, इसको ज्ञात करने की आप में इसका मूल्यांकन करने की आप में संपूर्ण क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद चौथी इसकी अनिवार्य आवश्यकता है वस्तुनिष्ठता। सबसे पहले मैं वस्तुनिष्ठता समझाना चाहूँगी कि वस्तुनिष्ठता वास्तव में जो जैसी चीज़ दिखाई देती है जब हम उसकी वैसे ही व्याख्या करते हैं तो वो वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है। जितने भी वैज्ञानिक अध्ययन है, वैज्ञानिक अनुसंधान है या सामाजिक अनुसंधान है, उसमें वस्तुनिष्ठता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये बोर्ड है, तो जब आप इसे कहेंगे बोर्ड है, ये आपका वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाएगा। ऐतिहासिक अनुसंधान में भी वस्तुनिष्ठता का बहुत अधिक महत्व होता है। इसके बाद पांचवा हमारी आवश्यकता है व्यक्तिगत सीमा से व्यक्तिगत सीमाओं की जागरूकता। इसका तात्पर्य है कि जब आप ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से कोई भी अनुसंधानकर्ता अध्ययन करना चाहता है तो उस व्यक्ति को, उस अनुसंधानकर्ता को अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। साथ में उसे उस सीमा को अपनाना भी चाहिए, क्योंकि विश्व के जितने भी ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित जो विभिन्न स्रोत है उस तक व्यक्ति की पहुंच हो पाना, यानी सभी तथ्यों के बारे में सभी स्रोतों तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए अनुसंधानकर्ता को या उस व्यक्ति को हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति को अपना वस्तुनिष्ठ अध्ययन बनाने के लिए जो भी तथ्य की प्राप्ति होती है उसी के आधार पर उसे अपना अध्ययन प्रस्तुत करना चाहिए। इसके पश्चात हमारी छठवीं महत्वपूर्ण आवश्यक है प्रचुर कल्पना शक्ति। इसका तात्पर्य है कि ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन विषय से संबंधित सोचने विचारने की, प्रचुर कल्पना शक्ति करने की शक्ति होनी चाहिए। अर्थात उसे अपने विषय से संबंधित संपूर्ण सोच विचार कर सकने की शक्ति होनी चाहिए। इसके पश्चात सातवीं महत्वपूर्ण आवश्यकता है विश्वसनीय तथा संबद्ध तथ्यों का संकलन। इसका तात्पर्य है यदि आप ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से अध्ययन करना चाह रहे हैं तो आपको केवल विश्वसनीय और संबद्ध तथ्यों का ही संकलन करना चाहिए। ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित जो स्रोत होते हैं वो असंख्य तथा विविध प्रकार के होते हैं, परंतु हमें अपने अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि हमें उस असंख्य तथा विविध जो तथ्य हैं उसमें से केवल ऐसे ही तथ्यों का चुनाव करना चाहिए जो विश्वसनीय हो तथा परस्पर रूप से आपस में संबंधित हो। इसके पश्चात हम ऐतिहासिक अनुसंधान के महत्व के बारे में देखते हैं।
ऐतिहासिक अनुसंधान का सबसे पहला महत्व है कि किसी भी सामाजिक घटना अथवा जो सांस्कृतिक तत्व है अथवा जो संस्था है का जो वर्तमान रूप है वह किस प्रकार से ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है, इसे समझने के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। दूसरा हमारा महत्व है, ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से हम सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन यानी प्राचीन काल में किस प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था थी और वर्तमान में किस प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, इसके मध्य क्या अंतर है, इसका भी हम ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा इसका महत्व है, ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से हम अतीत समाज पर पड़ने वाले अतीत के प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी समाजों के लिए अपने अतीत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। खासकर जो परंपरागत समाज होते हैं उनमें अपने प्रथा, रीति रिवाज, जो भी उनके सामाजिक मूल्य, जो सामाजिक संस्था है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इन सभी का सामूहिक रूप से इन सभी का जो अध्ययन है वो हम ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं। चौथी विशेषता है, महत्व है, ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से हम न केवल अतीत के महत्व को जान सकते हैं बल्कि इसके माध्यम से हम वर्तमान के तथ्य को भी समझ सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि अतीत वर्तमान की कुंजी है। इसका तात्पर्य है अतीत और वर्तमान आपस में एक दूसरे से कार्य कारण संबंध के आधार पर जुड़ी होती है। पांचवी इसका महत्व है, ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से हम ऐसी सभी ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के बारे में जान सकते हैं जो वर्तमान की सामाजिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। इसके पश्चात हम कुछ ऐतिहासिक अनुसंधान की सीमाओं को देखते हैं, यानी जब कोई भी अनुसंधानकर्ता अपने विषय का अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से करता है तो उसके सामने कुछ समस्या उत्पन्न होकर आती है। जैसे कि पहली समस्या है विश्वसनीय तथा पर्याप्त तथ्यों के संकलन में कठिनाई।